बच्चों को लाए में अंदर मेरा बेटा रो रो के सो गया। मैं बाकी घर पर कोई संभालने वाला उनको नहीं है, लेकिन इन्होंने कोई काम नहीं किया। घाघरा मोरी से आगे उसड़ी से उरली तरफ सुबह के 7-8 बजे आए। हम मजदूर तबके के लोग हैं। अगर हमारे शोहर मजदूरी की छुट्टी करेंगे और यहाँ पे एनआईसी बनवाने के लिए आएंगे तो हमारे बच्चे क्या खाएंगे? अब यहाँ तो हीराबाद है, काली मोरी है, ये सारा इलाका इधर ही है, तो ये वो उधर जाते तो परेशानी होगी नहीं होगी। जो हैदराबाद शहर को फतह करना चाहते हैं वो पूछना ही नहीं चाहते कि आम आदमी की तकलीफ क्या है। मैं हूं आपका मेज़बान इमरान मलिक। आप देख रहे हैं मेहरान ट्रिब्यून हैदराबाद। मैं अपने हर प्रोग्राम में कहता हूं कि हैदराबाद शहर लावारिस है और हैदराबाद शहर का कोई वारिस नहीं है। हैदराबाद शहर का कोई हाकिम दावेदार है इस शहर की हुक्मरानी, इस शहर पे हुक्मरानी करने के, लेकिन इसको संभालने की, इसकी तकलीफ़ें दूर करने की जिम्मेदारी कोई नहीं लेता। नादरा ऑफिस में जो शाम की शिफ्ट थी वो ख़त्म कर दी गई है। हैदराबाद सिटी से नादरा के ऑफिस जो है वो बंद किए जा रहे हैं। आम आदमी कितना परेशान है हम ये सुनवाएंगे कि किस तकलीफ़ में गुजर रहे हैं। हमारे साथ एक ज़ईफ़ आदमी है जो नादरा ऑफिस के धक्के खा रहा है, हम उनसे पूछेंगे क्या परेशानी आ रही है आपको। परेशानी ये है बेटा कि लोग जो गांव गोट से, हम यहाँ से टंडोजाम से या दूसरे छोटे छोटे जो इधर ये लगते हैं इस हैदराबाद सिटी के अंदर, ये सहूलत थी कि शाम की शिफ्ट के अंदर लोग सुबह अपने कारोबार के पर जाते हैं, तो शाम को दोपहर के बाद जब कारोबार से आते हैं 4-5 बजे तो 11 बजे तक ये शिफ्ट थी, लेकिन इन्होंने बंद कर दी। मैं तो समझता हूँ कि ये क्या चाह रहे हैं, आवाम को सहूलत पहुँचाने की बजाय और मज़ीद तकलीफ में डाल रहे हैं। सुबह से बच्चों को स्कूल से छोड़कर अपने बच्चों को घर पे आए हैं, लेकिन कोई काम नहीं इन्होंने किया, कुछ नहीं, कोई हाल ही नहीं है। हम कह के थक गए हैं, लेकिन ये सिर्फ अर्जेंट वालों का देखते नहीं बना रहे, हमारा कोई काम नहीं कर रहे हैं। तो आप अपने छोटे बच्चे को लाए? बच्चों को लाए में अंदर मेरा बेटा रो रो के सो गया। 2 बच्चे मेरे स्कूल छोड़ के आई हूँ मैं, बाकी घर पर कोई संभालने वाला उनको नहीं है, लेकिन इन्होंने कोई काम नहीं किया। मैं 6 बजे से आई हूँ। आप 6 बजे से? हाँ, 6 बजे से खड़ी हूँ। तो ये बात उत नहीं कर रहे? नहीं, बस बोल रहा है काम हो जाएगा काम। 3 बजे से बंद पड़ेगी, अभी तक काम ही नहीं हुआ मेरा। तो ये बच्चा रो रहा है, सुबह से आप लेके खड़ी? रो रहा है बच्चा। बागवा से। ये इलाका कहाँ पड़ता है? ये घाघरा मोरी से आगे उसड़ी से उरली तरफ। अच्छा, तो आप कब से आए हुए हैं? हम सुबह के 7-8 बजे आए। तो 8 बजे से अभी तक आपको कोई वो सुनवाई नहीं हुई है? बस अभी क्या करें। आपने लोगों की गुफ्तगू सुनी, अंदर बैठे हुए जो एसी के कमरों में बैठे हुए, कुर्सियों पे बैठे हुए, बाहर बैठने वालों का उनको कोई एहसास नहीं है और जवाब भी सही तरीके से नहीं देने। जब वो मीडिया वालों के साथ उनका रवैया इतना तल्ख है और इतना आमिराना उनका रवैया है, तो एक आम आदमी के साथ क्या होगा? आपने सुना है कि औरतें और बच्चे किस तरीके से रो रहे हैं, लेकिन वो अपने ऑफिस में बैठ के कुर्सियों के मजे ले रहे हैं। आम आदमी के तकलीफ का एहसास नहीं है उनको। कब से आप परेशान हो रही हैं? सर, परेशानी है कि ये जो टाइम चेंज किया गया है, शाम में बंद करके सुबह का टाइम रखा गया है। हम मजदूर तबके के लोग हैं। अगर हमारे शोहर मजदूरी की छुट्टी करेंगे और यहाँ पे एनआईसी बनवाने के लिए आएंगे तो हमारे बच्चे क्या खाएंगे? हम क्या करेंगे? मैं खुद जॉब करती हूँ, ठीक है। अगर मैं जब जॉब करती हूँ तो एनआईसी मेरा रिन्यू नहीं हो रहा, और अगर मैं एनआईसी के लिए आती हूँ तो मेरी जॉब छूट जाती है। बताएं, हम लोग के लिए हर तरीके से मसला पैदा कर दिया गया है। हम करें तो करें क्या और कहाँ जाएँ? अच्छा, सिटी का इतना बड़ा इलाका है और कोई ऑफिस भी नहीं है यहाँ? हाँ, तो ये गरीबों के लिए सब मसले खड़े किए जा रहे हैं ना। हम क्या करें? गरीब पे गरीब हुए जा रहा है, इसीलिए कि हम अगर छुट्टी करते हैं तो हमारा एनआईसी नहीं बन पाता है। अब मसला ये है कि इनकी दाद फरियाद सुनने वाला कोई नहीं है, इनके पीछे बोलने वाला कोई नहीं। हैदराबाद शहर के जो हुक्मरान हैं, जो हैदराबाद शहर को फतह करना चाहते हैं, वो अपनी अय्याशियों में मगन है। वो पूछना ही नहीं चाहते कि आम आदमी की तकलीफ क्या है। वो वोट मांगने तो हाथ जोड़ लेते हैं, लेकिन वोट लेके असेंबलियों में जाकर अपनी प्रॉपर्टियां जोड़ने में लग जाते हैं। लोग इतने परेशान हो गए हैं कि अपने काम रोज़गार छोड़कर आते हैं, लेकिन इतनी परेशानी है। और यहाँ से लतीफ़ाबाद हर आदमी पे तो सहूलत नहीं होती ना ट्रांसपोर्ट की। बेचारे कोई रक्शे में, कोई तांगे में, कोई किस में, कोई कैसे आते हैं। लेकिन नादरा फिल 4 वापस दोबारा इधर आना चाहिए
ताकि लोगों को सहूलतें मैसर होनी चाहिए। यहाँ पर लेडीज़ बच्चे तमाम जो आते हैं FRC के हवाले से, बे फार्म के हवाले से इतनी परेशानी होती है। अब इतने 300 रुपये 500 रुपये लगाकर वहाँ इतनी दूर जाएगा, यहाँ पर मिनी टैक्सी में बैठकर करीब की जितनी भी आबादियाँ हैं इसको सबको फेवर मिलता है इससे। अब ये इतनी दूर जाने के बाद तो ये नुकसान है ना पब्लिक का भी। कि लोग परेशान हो रहे हैं। लोग 12 बजे आते हैं, 12 बजे के बाद टोकन नहीं मिलता, यहाँ कोई फैसिलिटी नहीं है वॉशरूम की, न कोई बैठने की सिटिंग एरिया है। इसको थोड़ा सा और डेवलप किया जाए ताकि जो है ना लोग, शहर के लोग जो है वो यहाँ से जो है ना फ़ायदा उठा सकें। गरीब लोग कहीं आ नहीं सकते, बड़ी मुश्किलों से पैदल आते हैं, यहाँ किराया लेके आते हैं, उनको वापसी किया तो लतीफ़ाबाद कैसे जाएंगे। लिहाजा हीराबाद वाला भी बंद कर दिया, इनको भी बंद कर रहे हैं, तो ये तो बहुत परेशानी की बात है। हीराबाद के ऑफिस जो नादरा का बनाया गया था आम आदमी की सहूलत के लिए, वो बंद कर दिए गए। आप ये ताला देख रहे हैं, शेड से एक ऑफिस था जो सहूलत थी उसको भी बंद कर दिया है। यहाँ के मकामी लोग हैं, हम उनसे गुफ्तगू करेंगे। ये जो सिटी का ऑफिस हीराबाद में बनाया था, एक आम आदमी को रिलीफ कितना मिलता था, बंद होने से नुकसान कितना हुआ है? इधर लोगों को बड़ी सहूलतें थी, मगर अभी नादरा का ऑफिस यहाँ से कहीं ट्रांसफ़र कर दिया गया, लोग इंतहा का परेशान है। हमारे साथ जो एक ज़ईफ़ इंसान मौजूद है, आप लोगों को परेशानी होती है कि दूर जाना पड़ता है, तो कितनी परेशानी होती है? दूर जाते हैं ना, रक्षा किराया में तो अब यहाँ तो हीराबाद है, काली मोरी है, समझे, ये बैगत कॉलोनी है, गरीबाबाद है, ये सारा इलाका इधर ही है, समझे। तो ये वो उधर जाते तो परेशानी होगी नहीं होगी। हमारे साथ नादरा अप्लाइज यूनियन के रहनुमा मौजूद हैं। आप खुद हैदराबाद शहर में रहते हैं, कितनी बड़ी ज्यादती और कितने लोग मुतासिर हुए हैं? सिंध का दूसरा बड़ा शहर, आबादी के लिहाज से कराची के बाद दूसरा बड़ा शहर हैदराबाद शहर, ख़ास तौर पे तालका हैदराबाद में नादरा ऑफिस पहले ही नापीद थे। जो पॉपुलेशन का रेशियो है उस हिसाब से, जिस तरह कराची में मेगा सेंटर मौजूद हैं और वो दिन रात काम करते हैं और हफ्ते के 7 दिन काम करते हैं। चाहिए तो ये था कि हैदराबाद जैसे शहर को भी मेगा सेंटर बना के दिया जाए, मगर बदकिस्मती अलमिया नादरा मैनेजमेंट का कि बजाय ऑफ़िस बनाने के ऑफ़िस का बंद होना समझ से बाल आता रहे। और ऐसे मौके पे जब जनरल इलेक्शन सर पर हो, हैदराबाद का न सिर्फ एक ऑफ़िस मुकम्मल तौर पे बंद हुआ है, बल्कि 2 ऑफिस की जो सेकंड शिफ्ट थी वो भी मुकम्मल तौर पे बंद कर दी गई है। ये बहुत बड़ी नाअहली मैं समझता हूँ नादरा इंतज़ामिया की है, और हैदराबाद जैसे शहर को महरूम रखा गया है शनाख्ती कार्ड से, जिसका असर मैं समझता हूँ कि आने वाले इलेक्शन पे डायरेक्टली पड़ेगा। आपने गुफ्तगू सुनी, ये हैदराबाद शहर को शनाख्ती कार्ड से नहीं उसकी पहचान से भी महरूम किया जा रहा है, दोबारा खंडरात में धकेला जा रहा है। अभी इलेक्शन में उम्मीदवार अपने लोगों को गाड़ियां मुहैया करके शनाख्ती कार्ड बनवा लेंगे, लेकिन बाकी 5 साल जो है इस आवाम को, इस हैदराबाद शहर की आवाम को धक्कों में और परेशानियों में और जलालत के लिए छोड़ दिया गया है। ये हैदराबाद शहर की बड़ी बदकिस्मती है। कैमरामैन शाहिद मलिक के साथ इमरान मलिक, मेहरान ट्रिब्यून, हैदराबाद।